अगर आप इस साल क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें, क्योंकि आपको यह वीडियो 20 से 30 मार्क्स बोर्ड में दिलासने का काम करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कक्षा 10th गणित त्रिकोणमिति बिहार बोर्ड का जो रिलेटेड है उसको, इसका भूमिका देखेंगे। त्रिकोणमिति, आखिर ये त्रिकोणमिति है क्या, ये शब्द कैसे बना हुआ है? ये शब्द बना हुआ है, त्रिकोणमिति को जब हम लोग तोड़ेंगे, विभाजित करेंगे तो ये 3 भागों में बटेगा। त्रिकोणमिति, त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ होता है कोण, और मिति का अर्थ होता है मापन। यानी कुल मिलाकर के हम बोले तो 3 कोणों का मापन। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग 3 कोणों के माप के बारे में पढ़ते हैं, और खास करके त्रिकोणमिति जो होता है आपका, यह 3 कोण त्रिभुज में ही होते हैं, और इन्हीं तीनों कोणों के बारे में हमें अध्ययन करना है। और त्रिकोणमिति में जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तथा 2 कोण उसके क्या होने चाहिए, न्यून कोण होता है। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तथा शेष 2 कोण न्यून कोण होता है। जैसे यहाँ पे ए और सी आपका न्यून कोण है, बी जो है आपका समकोण है। इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग। यहाँ पे ये वाला जो पी लिखा गया, पी जो आपका लंब है, यानी प्रोपेंडिकुलर, पी सूचित करता है प्रोपेंडिकुलर को, प्रोपेंडिकुलर यानी लंब। दूसरा यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये सबसे बड़ा वाला पाई, इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। कर्ण को एस से सूचित किया जाता है, और यह समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा जो भुजा होता है उसका नाम कर्ण है। कर्ण जो है आपका लंब और आधार के बराबर होता है। कर्ण को एस से सूचित किया जाता है, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला जाता है। और सबसे छोटी वाली भुजा जो आती है हमारा आधार, जो इसे बेस बोला जाता है, इंग्लिश में बेस और हिंदी में आधार, इसे बी से सूचित किया जाता है। इसके अंतर्गत इसी त्रिभुज पे, समकोण त्रिभुज पे ही पाइथागोरस ने अपने सूत्र का प्रतिपादन किया है। इस सूत्र को क्लास 10th के चैप्टर 6 में पढ़ के सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं लोग, पाइथागोरस सूत्र क्या है। पाइथागोरस सूत्र होता है एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये एच क्या है, अभी हम लोग ऊपर देखे थे, एच यानी कर्ण, और पी यानी हो गया लंब, और बी यानी आधार, उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे प्रकार कर्ण को शॉर्ट में एच से सूचित किया जाता है, लंब को शॉर्ट में पी से, और आधार को शॉर्ट में बी से सूचित किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार देखते हैं लोग हम लोग, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो गया आपका, केवल अगर कर्ण का मान निकालना हो तो स्क्वायर जो इस साइड आएगा आपका इक्वल के बराबर में जाएगा तो रूट का काम करता है। तो एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर बी का वैल्यू निकालना होगा तो पी को इधर भेज देंगे माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर केवल बी का निकालना होगा तो स्क्वायर सामने पे रूट आ जाएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति का अनुपात। ये त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है उसको समझें। त्रिकोणमिति में 6 नाम होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। सबसे पहले इसके हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे लोग, त्रिकोणमिति के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे लोग। इस त्रिकोणमिति का शुरुआत आर्यभट्ट जी ने किया था। उन्होंने सबसे पहले त्रिकोणमिति के शुरुआत में उसका हिंदी में नामकरण किया, जिससे उन्होंने जया, कोजिया, स्पर्शया, कोटि स्पर्शया, ब्यूकोजिया और ब्यूजिया का नाम दिया। फिर उन्होंने हिंदी में बोलने में कठिनाइयाँ होती थी, जिसके कारण उसका इंग्लिश नामकरण किया गया। साइन को साइन लिखा गया SINE, कोजिया को कोसाइन लिखा गया, स्पर्शया को टेंजेंट, और कोटि स्पर्शया को को टेंजेंट बोला गया। ब्यूकोजिया को सेकेंड और ब्यूकोजिया को को सेकेंड कहा गया। फिर ये नाम जो होते हैं आपके लॉन्ग फॉर्म में, इससे बोलने में लोगों को कठिनाइयाँ होती थी, इसीलिए आर्यभट्ट जी ने इस नाम को और ही ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में लाने का प्रयास किया और इसको शॉर्ट फॉर्म में किया। तो साइन को साइन और कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, को टेंजेंट को कॉट, सेकेंड को सेक और को सेकेंड को कॉसेक बताया। और फिर यहाँ पे जो आपका थीटा लिखा गया है, ये थीटा कोई मल्टीप्लाई के रूप में नहीं रहता है, ये यहाँ पे एंगल को दर्शाता है। जो यहाँ पे ए और सी जो न्यून कोण पे जो थीटा बनता है, एंगल बनता है, उसी न्यून कोण को दर्शाया जाता है इसके द्वारा। अब हम लोग देखते हैं लोग 8.1 में जितना भी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो अप्लाई होने वाले हैं उसे हम लोग अभी बारीकी से अध्ययन करेंगे। जैसे में यहाँ पे ध्यान देते हैं लोग, एक बात याद रखिएगा, साइन जो उल्टा होता है आपका कॉसेक का, कॉस उल्टा होता है सेक का, और टेन उल्टा होता है कॉट का। ठीक उसी प्रकार से अब चलिए हम लोग फार्मूला की तरफ आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा बराबर होता है P/H, P हो गया आपका लंब और H हो गया कर्ण। यहाँ पे देखेंगे कॉसेक थीटा बराबर होता है H/P,
एच हो गया कर्ण और पी हो गया आपका लंब। जैसे साइन का उल्टा कॉस होता है उसी प्रकार ठीक इसका फॉर्मूला को जब हम लोग उल्टा करेंगे तो एच ऊपर चला जाएगा और पी नीचे चला जाएगा। ये कॉसेक का फॉर्मूला बन गया। कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच और से तो इसी का कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा आपका एच बटा बी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 8.1 में जो ये 6 फार्मूले हैं उसके शॉर्ट फॉर्म में कैसे हम लोग याद रखेंगे, बिना रटे इसे कैसे याद करेंगे, वो तरीका अब हम लोग देखते हैं लोग। जैसे में यहाँ पे एक ट्रिक ये लिखा गया है, ट्रिक नंबर 1 लाल बटा कक्का, यानी इसका अर्थ ये हुआ आपका एल फॉर लंब, ए फॉर आधार और ए फॉर लंब और के फॉर कर्ण और ए फॉर आधार। चलिए इसको देखते हैं लोग हम लोग। एल बटा के यानी लंब बटा आधार जो होता है साइन का फॉर्मूला होता है। ए बटा के यानी आधार बटा कर्ण जो होता है कॉस का फॉर्मूला होता है। एल बटा ए यानी हो गया लंब बटा आधार जो होता है आपका टेन का फॉर्मूला होता है। ठीक इसी को हम लोग जब उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका कॉसेक और ये बन जाएगा सेक और ये बन जाएगा आपका कॉट। देखते हैं लोग, जैसे मैं साइन का अब उल्टा करके देखते हैं लोग, तो ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा कर्ण और नीचे आ जाएगा लंब। कर्ण बटा लंब हो जाएगा कौशिक का और ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार सेक का, ये हो जाएगा आधार बटा लंब कॉट का। ये तो ट्रिक एक हुआ हमारा। अब चलिए हम लोग अपने दूसरे ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। ये उससे भी आसान ट्रिक है जो यहाँ पे व्याख्या किया गया है। जैसे में इस पर लिखा गया है पी बी पी बटा एच एच बी, यानी पी फॉर पंडित, वी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इसका इसका नामकरण कैसे याद रखेंगे, इसको पी बी पी नहीं करके याद रखेंगे, ऐसे नहीं याद हो पाएगा। इसको याद रखेंगे लोग पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल, ऐसे याद करेंगे। जैसे में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पी फॉर हो गया आपका परपेंडिकुलर यानी लंब, एच फॉर हो गया हाइपोटेनस यानी कर्ण और बी फॉर बेस यानी आधार। चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, एक एक के बटा में ले लेते हैं, ऐसे इसको बटा में ले लेंगे हम लोग। जैसे देखते हैं तो P बटा H हो जाएगा साइन का और इसी को जब उल्टा कर देंगे H बटा P तो हो जाएगा कौशिक। B बटा H जो हो जाएगा कॉस का और जब इसी को उल्टा कर देंगे लोग हम लोग H बटा B तो ये हो जाएगा सेक का। अब यहाँ पे आते हैं 10 का, P बटा B जो हो जाएगा 10 का, जब इसको उल्टा कर देंगे लोग B बटा P तो ये हो जाएगा आपका कॉट का। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में आगे तक बने रहें। हम लोग इसी वीडियो में 8.2, 8.3 और 8.4 में जितने भी फार्मूला का अप्लाई होगा इन सभी फार्मूला को आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। 8.2 में जो फार्मूला अप्लाई होगा उसको हम लोग देखते हैं। अगर इस चार्ट को आपने बारीकी से समझ लिया तो 8.2 का जितना भी फार्मूला होगा आपका बिना किसी कारण के हिचकिचाहट के ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, पूरा तरह से कंप्लीट हो जाए। इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ देखने में ये हार्ड दिखता है लेकिन इसमें है कुछ नहीं। चलिए इसको अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आपको पता साइन उल्टा होता है कौशिक का, कॉस उल्टा होता है शेक का और टेन उल्टा होता है कॉट का। यहाँ पे थीटा जो है इसके साथ एंगल बनाता है। यहाँ पे कौन सा थीटा लिखेंगे, थीटा जितना डिग्री का यहाँ पे मान बैठेगा उसी के अनुसार थीटा काम। यहाँ पे मान देखेंगे हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ऐसे तो ये मान होता है आपको अनंत तक होता है, लेकिन हमें 10th क्लास के अंतर्गत 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के ही बीच में पढ़ना है। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। साइन 0 का जो मान होता है 0 होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का मान जो होता है 1 होता है। ठीक उसी प्रकार जो होता है साइन का उल्टा कौशिक अभी देखेंगे हम लोग उसको देखते हैं। तो जब 0 को उल्टा कीजिएगा तो आपका अनंत हो जाएगा, 1/2 को उल्टा कीजिएगा तो 1 खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। 1/√2 को उल्टा कीजिएगा 1 नीचे आ जाएगा, हट जाएगा, सिर्फ √2 बच जाएगा। 2/√3 को उल्टा करेंगे 2 पर √3 चला आएगा और 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही होता है। तो उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कौशिक 0 का मान अनंत होता है, कौशिक 30 का मान आपका 2 होता है, कौशिक 45 का √2, कौशिक 60 का 2/√3 और कौशिक 90 का 1 होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं लोग, कॉस 0 का मान जो होता है 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 और कॉस 45 का मान 1/√2 और कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0 होता है। जब इसको उल्टा करेंगे वो का उल्टा एक ही होगा, 1/√3 का उल्टा करेंगे 2 पर √3 नीचे चला आएगा, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो 2 नीचे चला आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 खत्म हो जाएगा, 1/2 को करेंगे तो सिर्फ 2 बच जाएगा। 0 का उल्टा अनंत होता है। इसको अब हम लोग देख लेते हैं लोग। साइन 0 का वैल्यू 1, सेक 0 का वैल्यू 1, सेक 30 का वैल्यू 2/√3, सेक 45 का वैल्यू √2, सेक 60 का वैल्यू 2 और सेक 90 का वैल्यू अनंत यानी इन्फिनिटिव।
उसी प्रकार 10 का देखते हैं। 10 0 का मान 0 होता है, 10 30 का मान 1/√2 होता है, 10 45 का मान 1 होता है, 10 60 का मान √3 और 10 90 का मान अनंत होता है। 10 का उल्टा क्वाट होता है, 0 का उल्टा करेंगे अनंत हो जाएगा, 1/√3 का उल्टा करेंगे केवल √3 बच जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, अनंत का उल्टा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसे यहाँ पे कॉट 0 का वैल्यू अनंत, कॉट 30 का वैल्यू √3, कॉस्ट 45 का वैल्यू 1, कॉट 60 का वैल्यू 1/√3, कॉस्ट 90 का वैल्यू 0। अगर ये चार्ट आपको अच्छे से याद हो जाता है तो आपका 11th और 12th का जो बेसिक होगा ट्रिगो, इसी के आधार पर सभी बड़े बड़े एंगल बनते हैं 11 12th में। और आपका 10th का ये केवल इकलौता टॉपिक जो है 7 से 8 नंबर का जो इससे क्वेश्चन रहता है, 2 को 2 नंबर में रहता है और 3 से 4 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछता है आपको। इस चार्ट को बारीकी से ध्यानपूर्वक याद करें। अब देखते हैं लोग 8.3 में जो फार्मूला अप्लाई होगा हम उससे ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे जो होता है पूरक कोण होता है, एंगल को 90 माइनस थीटा में से 90 में से थीटा घटाया जाता है। ये जो 8.3 में जो फार्मूला होता है पूरक कोण से संबंधित होता है। पूरक कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसी को पूरक कोण कहते हैं। सभी में ये पूरक कोण काम करेगा, 90 में से छोटा वाला को देखेंगे। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। दूसरा फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, या आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। तीसरा फार्मूला होता है टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 10 90 माइनस थीटा। चौथा होता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा, या लिख सकते हैं आप 10 थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। उसके बाद जो होता है आपका सेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। चौथा जो होता है आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, या आप लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मेन 6 है, 1 2 3 4 5 6। इसी 6 फार्मूला पे आपका 8.3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो दिया गया है यहाँ पे सिर्फ हिंस में इसको आगे पीछे पलट करके लिख करके बताया गया। ये जो 6 या करके लिखे हुए हैं उसको पलट के लिखा गया, जो आपको समझने में थोड़ी सी भी परेशानी ना हो। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप हमारे लिए बस इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे, वीडियो बनाने में हमें भी मन लगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 8.4 में जो फार्मूला अप्लाई होने वाला होगा उसको हम लोग अब ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे हम लोग शुरू से देखते हैं, अरे साइन जो उल्टा होता है आपका कॉसेक का, तो यहाँ पे एक फार्मूला भी बन गया। इससे देखिए साइन को उल्टा कर देंगे तो 1/कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक का उल्टा कर देंगे तो 1/साइन हो जाएगा। जब साइन और कॉसेक में यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो साइन इंटू कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 बन जाएगा। उसी प्रकार सेक जो कॉस जो उल्टा होता है सेक का, तो कॉस बराबर हो जाएगा 1/सेक, और सेक उल्टा होता है कॉस का, तो सेक बराबर हो जाएगा 1/कॉस। जब यहाँ पे डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो कॉसेक और सेक को जब मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों में जब उल्टा होता है तो दोनों को मल्टीप्लाई कराने पर एक आता है। उसी पर कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉट थीटा, और कॉट क्या हो जाएगा कॉट का उल्टा 1/tan थीटा, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। आगे देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे अगर हमें सिर्फ साइन का वैल्यू निकालना होगा तो कॉस इधर प्लस में, इधर आएगा तो इक्वल के बराबर है, माइनस में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। और इसके बाद देखते हैं कॉस, अगर हमें कॉस स्क्वायर निकालना होगा तो साइन को इधर भेज देंगे इक्वल के बराबर में, तो माइनस लग जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार से दूसरा देखते हैं इसमें का सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, अगर सेक निकालना होता है इधर ही 10 माइनस में बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा। अगर हमें 10 का वैल्यू निकालना होगा तो ये माइनस प्लस में जो 1 है इधर, तो बराबर के इधर भेज दें तो माइनस में होने जाता है, हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे हमें कॉसेक का वैल्यू निकालना होगा तो कॉट को इधर भेज देंगे बराबर के इधर, तो प्लस में आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉट का वैल्यू निकालना होगा तो 1 जो इधर प्लस में बराबर भेज देंगे माइनस में चला जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक 10 उल्टा होता है आपका कॉट का, तो कॉट का हो जाएगा साइन का उल्टा, 10 का उल्टा हो जाएगा कॉट का, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ पे कुछ अलजेब्रा का फॉर्मूला जो आपको 8 चैप्टर में जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग देखते हैं। जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab,
2 नंबर में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर 3 नंबर में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 4 में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ 5 नंबर में हम देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। 6 नंबर में a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। 7 नंबर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 8 नंबर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।